Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is simple linear regression and correlation. ये हमारे पास चैप्टर 14 है, तो इसमें सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशंस है हमारे पास वो है स्कैटर्ड डायग्राम। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम क्या होती है? बेसिकली ये आपके पास कोई भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसकी मैं यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखूँ, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of a set of n pairs of bivariate data। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम क्या है? आपके पास किसी भी सेट के n पेयर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो इस चैप्टर का टाइटल है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, तो इसमें हम सबसे पहले रिग्रेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि रिग्रेशन क्या होती है। अब रिग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, द डिपेंडेंस ऑफ one variable on one or more other variables। is called regression, is called regression। ठीक है, तो रिग्रेशन बेसिकली क्या है? द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शन लिखूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास y वेरिएबल है और दूसरा आपके पास क्या है? x वेरिएबल है। तो ये जो y वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज चूँकि हम इसको पढ़ते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन लाइन क्या है? वो यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पर देखें आपके पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो इसमें अगर आप नोट करें आपके पास जो सॉरी एफ ऑफ एक्स कोमा आप टी कह लें, एफ ऑफ एक्स कोमा टी, इसमें अगर आप नोट करें y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड t इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर y आपका दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से? x और t। तो रिग्रेशन की डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ी? द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करना या दूसरे वेरिएबल का एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करना क्या कहलाता है? रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम इसकी फर्दर कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग क्या होती है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कर्व फिटिंग बेसिकली आपके पास कर्व फिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ
is a process of estimating the parameters of the population regression function, population regression function from an observed sample। तो कर्व फिटिंग क्या है? आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में पैरामीटर्स को एस्टिमेट करता है। वो पैरामीटर्स कहाँ से आप लेते हैं? किसी भी ऑब्जर्व्ड सैंपल्स में से वो आप पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको डिस्कस करूं, जो रिग्रेशन है, हमने सिंपल रिग्रेशन को पढ़ा। वो हमारे पास क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन की हम बात करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है हमारे पास? बेसिकली इफ द सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब्स द इफ द सिंपल regression describes the dependence of the expected of the dependent variable of the y as a linear function of the independent variable x। तो उस रिग्रेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर रिग्रेशन, या इसको इन अदर वर्ड्स हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इफ द सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यहाँ पर इसको इन सिंपल वर्ड्स में यूँ भी लिख सकता हूँ, रिग्रेशन लाइन जो है उसको हम y हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस bx। तो ये आपके पास क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इसी को सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन को हम लीस्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर लाइन भी हम इसको बोलते हैं, लीनियर लीस्ट स्क्वायर लाइन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं,
तो मेरे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ रेजिडुअल्स, द सम ऑफ रेजिडुअल्स between the observed the corresponding estimated value is equal to 0. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने क्या करना है, द सम ऑफ रेजिडुअल्स बिटवीन द ऑब्जर्व्ड द करस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो, वो हमेशा आपके पास क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। या इन अदर वर्ड्स इसको इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं द सम ऑफ एरर इज़ ज़ीरो। तो इसको हम बेसिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ रेजिडुअल्स को द सम ऑफ ई। तो ये आपने ई कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो बेसिकली आपने सम ऑफ वाई वैल्यूज़ माइनस रिग्रेशन लाइन को आपने माइनस करना है, वो आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास सम ऑफ रेजिडुअल्स है वो आपके पास मिनिमम होना चाहिए, उसका जो स्क्वायर लें, सेकंड प्रॉपर्टी सम ऑफ ई स्क्वायर इज़ मिनिमम। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वो ये कहता है कि जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है वो आपके पास ऑलवेज 2 पॉइंट्स पोजेस करती है। कौन कौन से, हमेशा वो इन 2 पॉइंट्स में से पास करेगी, एक्स एंड वाई। आपको जब भी आप लीनियर रिग्रेशन लाइन की बात करेंगे तो उसमें आपको बेसिकली 2 डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे, एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़। तो दो आपके पास लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है ऑलवेज पासिस थ्रू दी पॉइंट एक्स एंड वाई, वो हमेशा इन 2 पॉइंट में से पास करती है। ठीक है। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा था रिग्रेशन लाइन के बारे में, वो आपके पास थी वाई हेट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। तो ये आपके पास रिग्रेशन लाइन थी ना, तो यहाँ पर वो कहता है इट इज़ द बेस्ट लाइन बिकॉज ए एंड बी आर द अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। ये जो आपके पास 2 कांस्टेंट हैं ए और बी, ये अनबाइस्ड एस्टिमेट्स कहलाते हैं। तो इनको हमने कैसे फाइंड करना है, इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसको हमने ए और बी हमारे पास अननोन होंगे तो हम इनको कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन और कोरिलेशन के बिटवीन क्या डिफरेंस है। रिग्रेशन का जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करना। ठीक है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करना, वो आपके पास क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। तो इसी तरह कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर मैं कोरिलेशन की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कोरिलेशन बेसिकली द डिग्री ऑफ और स्ट्रेंथ of relationship between the variables is called correlation। तो यहाँ पर कोरिलेशन क्या शो कर रहा है, आपके पास जो 2 वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशन है उसके बिटवीन डिग्री को या उसकी स्ट्रेंथ को बताना, वो आपके पास क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। 2 वेरिएबल्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो हमने रिग्रेशन में पढ़ा कि वो क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल
एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो रिग्रेशन कहलाता है। अब उन्हीं दो वेरिएबल्स की डिग्री और स्ट्रेंथ के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको क्या बताता है आपके पास, कोरिलेशन बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं कोरिलेशन को बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर आपने ये फाइंड करना हो तो आपने बेसिकली कैसे इसको आप फाइंड करेंगे, ये भी बेसिकली ये होता है कि कोई भी आपके पास एक लीनियर रिलेशन है उसके बिटवीन जो वेरिएबल्स हैं उसकी डिग्री को क्या बताता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है। तो इसको हम बेसिकली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू, इसका मैं यहाँ पर फार्मूला लिखने लगा हूँ, वो आपके पास होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई माइनस वाई बार होल का स्क्वायर, और इस पूरे का आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास क्या किस चीज़ का फार्मूला है, कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये एक्स बार है, ये आपके पास मीन कहलाता है, और वाई बार भी क्या है, ये भी आपके पास क्या है, मीन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कोरिलेशन की कुछ टाइप्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोरिलेशन की टाइप्स क्या होती हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। कोरिलेशन के बारे में हमने ये बताना होता है कि ये पॉजिटिव कब होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह इसके साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है, नो कोरिलेशन। तो सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, बेसिकली कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशनशिप होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो पॉजिटिव कोरिलेशन हमने ये देखना होगा कि उन दो वेरिएबल्स की मूवमेंट क्या है। ठीक है, इफ द बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन का मतलब ये है या तो वो इंक्रीज कर रहे होंगे, या फिर उसको हम कह सकते हैं या फिर वो क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे। दोनों वेरिएबल्स एक टाइम में इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज कर रहे होंगे, एक टाइम में डिक्रीज कर रहे होंगे तो वो डिक्रीज ही करेंगे। तो देन इट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, वो इसका उलट है। ठीक है, वो इसका रेसिप्रोकल है। इसमें हमने क्या कहा कि इफ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, उसमें क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन में if both the variables are moving in the opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यह है कि चूंकि दो वेरिएबल्स x और y होते हैं, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y आपका डिक्रीज होगा, और y इंक्रीज हो रहा है तो x आपका डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास दो वेरिएबल्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। अब लास्ट इसकी एक टाइप है नो कोरिलेशन। तो नो कोरिलेशन क्या होता है, no correlation basically if the change in one variable, if the change in one variable does not
affect the other variable। एक वेरिएबल का चेंज होना दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट ना करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि इन दो वेरिएबल्स के बिटवीन कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अगर तो दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन से चेंज हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या उनमें अपोजिट चेंज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। तो नो कोरिलेशन क्या होगा? ना तो इसको इन अदर वर्ड्स आप यूँ कह सकते हैं, ना उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन हो ना उसमें नेगेटिव कोरिलेशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नो कोरिलेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, वो ये कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिमेट्रिकल होता है वेरिएबल्स के बिटवीन। इट इज अ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब देखें, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को r से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स, ये बेसिकली इसमें सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये आपको एक प्योर नंबर देता है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर। और दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि ये आपको एक प्योर नंबर मिलता है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, तो ये यूनिट्स पर मेजर नहीं करता। ठीक है, थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये दो नंबर्स के बिटवीन लाई करता है। आर इज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। और इसके बाद नेक्स्ट इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास क्या है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ना, वो दो वेरिएबल्स के बिटवीन या दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, उनके बिटवीन एक जियोमेट्रिक मीन है। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ bxy मल्टीप्लाई बाय byx, इसका क्या ले लें आप? अंडर रूट ले लें। तो ये बेसिकली क्या है? जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं उनके बिटवीन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो एक जियोमेट्रिक मीन बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, bxy एंड byx, तो आपके पास ये r पॉजिटिव होगा। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है तो आपके पास r क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब ये है कि जैसे मैंने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स, तो इसमें एक्स और वाई को आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी, मीन्स कि आप y और x को रिप्लेस कर देते हैं किसी और वेरिएबल से। तो इसमें हम इसलिए इसको कहते हैं द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि रिग्रेशन लाइन हम कैसे बनाते हैं या कैसे फाइंड करते हैं। और आज हमने इसमें इसका बेसिक्स डेफिनेशंस को डिस्कस किया, रिग्रेशन को डिस्कस किया और कोरिलेशन को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।